गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नया वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। हमने कल पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम थोड़ा आगे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो आप नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric field intensity on the equatorial line of an electric dipole. अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन हमने बताया था कि जो एक्सिस को पास होकर जाती है इस डाइपोल को, उसे एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आज इक्वेटोरियल लाइन की। तो ऑब्वियसली बात, हम पहले सेंटर चूज कर लेंगे डाइपोल का वो। ठीक है, फिर हम अगर बात करें इक्वेटोरियल लाइन की, तो इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होकर जाएगी इस डाइपोल के और इस एक्सिस को कट करेगी 90 डिग्री। आई रिपीट, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होगी जो सेंटर से पास होकर जाएगी, जिस पासेस फ्रॉम द सेंटर एंड नॉर्मल टू द एक्सिस या एक्सियल लाइन। बच्चों ऐसे एक ही लाइन हो सकती है, वो ये वाली लाइन होगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड राइट एंगल और नॉर्मल टू द एक्सियल लाइन। तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो आज हमें इस पॉइंट, इस लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे चूज करके उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कैसे होगा। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है और एक्सियल लाइन क्या होती है। तो ये दो चार्जेस में फिर डाइपोल चूज कर लिया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल O, this is A and B. This is equatorial line. Suppose we have chooses a point P x distance from the center of the dipole. जैसे आपको ध्यान होगा कल हमने चूज किया था एक्सियल लाइन पे पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल से P चूज किया था और डिस्टेंस की चूज की थी x। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हम पॉइंट चूज करेंगे एक्सियल लाइन पे या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे, उसको हम चूज कहां से करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस अज्यूम करेंगे उसकी x, उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, वहां पे हम क्या लेके आते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले इस पॉइंट P पे हम ले आए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हम इसका फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो फोर्सेस एक्सपीरियंस हो गए, एक प्लस क्यू की वजह से और एक इस माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं पहला फोर्स, जो फोर्स या जो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू, उसका हम बोलते हैं E1। तो देखिए बच्चों, डायरेक्शन की हम बात करें तो ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो रिपल्शन होगा इसमें। दिस इज E1 वेक्टर। ठीक है बच्चों, E1 होगा। नाउ व्हाट इज E1? K into Q into 1 upon distance between these two points, which is BP square. Now using Pythagoras theorem, because O is the midpoint, we can say this OB is equal to A and this OA is equal to A and this OP is X हमने assume कर लिया है। तो देखिए आप बच्चों, ये A है, ठीक है, और ये है X। तो यूजिंग Pythagoras theorem it becomes under root x square plus a square. We can say kq upon bp square. It becomes x square plus a square. Similarly, electric field
intensity at P due to minus Q. इस पॉइंट फ्री इंटेंसिटी माइनस Q की वजह से it becomes E2. तो K नॉट माइनस Q, K Q इंटू +1 अपॉन डिस्टेंस AP². ठीक है, अब देखिए निगेटिव या पॉजिटिव, तो एक अट्रैक्शन होगा, दिस इज E2. Now it is similarly using Pythagoras theorem, OA is equal to A, OP is equal to X, so it becomes under root X square plus A square. It's KQ upon X square plus A square. तो दो फील्ड हमने फाइंड कर लिए हैं, दोनों फील्ड इस बार किसी एंगल पे इंक्लाइंड है. तो बच्चों इस बार हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए इसको हम ब्रेक करेंगे इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सब जानते ही हैं. सपोज बच्चों दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा बिकॉज ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दोनों साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है बच्चों, ये दो एंगल्स थीटा हो गए. अब ये एंगल अगर थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा एंगल होगा. ठीक है बच्चों, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. ठीक, अब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे. फर्स्टली x1 के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे. तो आपको पता है कि ये देखिए x1 का कंपोनेंट, ये x1 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. तो अगर आप बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो इट बिकम्स E1 cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया E1 का एक. एंड सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा. टू कंपोनेंट्स E1 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल E1 sin थीटा. सिमिलरली इस E2 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल. इट बिकम्स E2 cos थीटा क्योंकि इधर थीटा है, एंड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट्स E2 sin थीटा. ठीक है बच्चों, तो हमने E1 और E2 के दोनों कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए हैं cos थीटा और sin थीटा में. आप देख सकते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों के अपोजिट है. क्लियर, दिख रहे हैं आपको अपोजिट. और अब यहां से आप देखिए तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है. तो वी कैन से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी. तो दे विल कैंसिल आउट इन पेयर. सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर equal and opposite, they will cancel out in pair. ये कैंसिल आउट हो गए. अब बात करें, देखिए cos थीटा वाले कंपोनेंट्स. E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा विल एक्ट अराउंड द सेम लाइन, एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर net field at P, it becomes E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि cos sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, तो cos थीटा वाले बचे उनको ही ऐड करना पड़ेगा. अब आप देख रहे हैं फिर से, देखिए E1 और E2 का दोनों का मॉड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो वी कैन राइट इट 2E1 cos थीटा और 2E2 cos थीटा. अब आप वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं. E is equal to 2 times of E1. This is E1. It becomes KQ upon X square plus A square and cos थीटा. अब बच्चों देखिए cos थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो हम cos थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं. In triangle OBP, in triangle OBP, what is cos theta? Cos theta is based upon hypotenuse. What is base of this triangle is OB.
and what is the hypotenuse is PB. Now what is OB? OB is A and what is PB? It becomes under root x square plus a square. This is the value of cos theta and we can put it. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे. देखिए बच्चों फिर से इसको हम रीअरेंज करेंगे. q into 2a, the value of k is 1/4 pi epsilon naught and x square plus a square into under root of x square plus a square becomes x square plus a square raised to power 1 plus 1/2. It becomes 3/2. ठीक है. And finally E becomes the value of q into 2a. It's electric dipole moment. It becomes P upon 4 pi epsilon naught x square plus a square raised to power 3/2. This is the net electric field intensity on the equatorial line of the electric dipole. अब देखिए डायरेक्शन की अगर इसकी बात करें तो होगा इसका मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन की बच्चों खानेदार फोकस थी. आप देख रहे हैं जो नेट फील्ड है वो किसकी वजह से मिला हमें? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन नेट फील्ड की होगी. दिस इज नेट फील्ड. और अब आप देख रहे हैं कि नेगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन किसकी होती है? लास्ट क्लास में आपको बताया था द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर is always from negatively charged body to positively charged body. It means the direction of E vector is opposite to P vector, or we can say the direction of E vector is anti-parallel to P vector. Directed anti-parallel to P vector. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक इतना ही है. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे? कुछ एजम्पशन करेंगे. एक डाइपोल लेना पड़ेगा इसके लिए हमें और उसको हमें प्लेस करना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और देन उसमें हम जो टॉर्क है वो फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा थ्योरीज है इसके. तो थ्योरीज आप अपनी बुक से देख सकते हैं. तो इसके लिए हम पहले लेके चलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. This is a uniform electric field E vector. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कभी. फिलहाल अभी आप देख लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. देखिए यहाँ 3 लाइंस हैं पैरेलल है और साथ में ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस भी होनी चाहिए. मतलब जो डिस्टेंस ये वाली है वो इसकी इक्वल होगी. ठीक है. तो इस फील्ड को हम जनरली बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे. आई रिपीट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड लाइंस होंगी जो क्या होंगी? तो पैरेलल होंगी आपस में. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए बीच में. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने क्या किया? यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस कर दिया. दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल थीटा. किसी एंगल थीटा में इसको मैंने प्लेस कर दिया. अब बच्चों यहाँ पे देखिए थीटा क्या है? ये थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर. व्हाट इज P वेक्टर? हम देख चुके हैं डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. सो इट मींस दिस इज P वेक्टर. ठीक है. और हम एक चीज और जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2a क्योंकि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है.
तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली चीज ये है कि ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। इतना क्लियर हो? अब हम इसमें कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें फोर्स फाइंड करते हैं। टॉर्क फाइंड करने से पहले फोर्स फाइंड करना होता है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इट बिकम्स समझ लो F1। तो बच्चों हम देख चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको कुछ दिनों पहले अभी लास्ट लेक्चर या उससे पहले लेक्चर में कुछ बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी कैन से F इज इक्वल टू Q नॉट इनटू E, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो चार्ज है प्लस क्यू का, उसको हमने प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम F1 बोल रहे हैं, विच इज इक्वल टू Q नॉट इनटू E, और ये Q नॉट कितना है, प्लस क्यू है, तो इट बिकम्स Q इनटू E, ठीक है। अब बात करें डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की बात हम करें तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और द पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस the electrostatic force or electric force always in the direction of electric field। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये हो गया इसकी डायरेक्शन फोर्स की F1 वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन लिखनी चाहो तो लिख सकते हैं आप, डायरेक्टेड टूवर्ड्स E वेक्टर। Similarly, force exerted on minus Q, it becomes F2। सेम फॉर्मूले से it becomes Q into E। देखो बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आपको चार्ज का साइन पुट अप नहीं करना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड पुट अप करना है, विच इज Q। तो ये हो गया इसका फोर्स की वैल्यू। अब बात करें डायरेक्शन की, तो जैसे अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमेशा एक्सपीरियंस करती है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज बॉडी विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव फील्ड, तो जो फोर्स F2 एक्सपीरियंस कर रहा है वो किसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो लिखा पे लिख सकते हैं इसे अपोजिट टू ई वेक्टर, ठीक है। अब देखिए बच्चों आप ये F1 वेक्टर F2 वेक्टर दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, और दोनों अपोजिट भी है, और साथ में देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है तो अब इसमें क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, और कपल फॉर्म करेंगे तो टॉर्क भी लगेगी, ठीक है बच्चों। तो हम इसके लिए टॉर्क का बात करेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों फोर्स तो हमें पता है कि कोई भी फोर्स हो सकता है F1 या F2, बट उसके लिए उसको भी मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो देखो बच्चों ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, उसके लिए पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी से, और इस ए को आगे प्रोड्यूस करके सी तक, तो दिस इज नॉर्मल। तो बच्चों आप फिगर में देख सकते हैं कौन सी डिस्टेंस ऐसी है जो दोनों फोर्सेस के लिए परपेंडिकुलर है। देखिए आप BC की अगर बात करूं तो देखिए BC फोर्स F1 के साथ भी परपेंडिकुलर है और F2 के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो वी कैन से जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो BC होगी, ठीक है बच्चों। अब फोर्स की वैल्यू बाद में पुट अप करेंगे, हम बात करते हैं BC। BC देखिए बच्चों क्या होगा, ये एंगल हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो बच्चों ये एंगल थीटा होगा थीटा, ठीक है बच्चों। और ये AB कितना होगा 2A। अब हमें BC फाइंड करना है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC व्हाट इज AB इज हाइपोटेन्यूज एंड BC इज परपेंडिकुलर, तो वी कैन से इन ट्रायंगल ABC sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is BC and what is hypotenuse, it's AB, so we can say BC upon AB. What is AB? Length of dipole, which is 2A, so we can say BC is equal to 2A
sin theta. So it becomes 2a sin theta. Now बच्चों ये फोर्स है, ये F1 और F2 दोनों इक्वल है, कोई भी फोर्स आप लेके चल सकते हैं. तो becomes QE into 2a sin theta. और इसको रीअरेंज करने पे, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा Q into 2a e sin theta. व्हाट इज Q into 2a? ये हम पढ़ चुके हैं. दिस इज डायपोल मोमेंट P, so it's PE sin theta. ये आगे टॉर्क के लिए मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी स्केलर फॉर्म. इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E. देखो बच्चों, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात इसमें दो चीज होगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगी डायरेक्शन. तो देखो फोर्स, इस टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, P sin थीटा. और अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है. दिस इज P क्रॉस E. और आपको पता है P क्रॉस E की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन दे सकते हैं किसकी, टॉर्क की. राइट हैंड थंब रूल शायद आपको क्लियर होगा, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. In the figure, this is P vector and this is E vector. तो P क्रॉस E के लिए हम P से E की तरफ आएंगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग. P क्रॉस E, P से E की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन टॉर्क इज इनवर्स इन दिस केस. ठीक है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस E एंड हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. तो P से E की तरफ फिंगर बेंड करो अपने, और थंब जो भी जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्स. ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, टॉर्क जो मैं फाइंड किया डायपोल में, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है. आई होप आपको ये लेक्चर्स क्लियर हो गया होगा. अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. और स्टूडेंट्स, आपसे एक बार बात करनी है कि घर पे आप हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चंस की, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको आप मुझे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर सकते हैं. या कोई भी क्वेरीज आपकी है, कोई थ्योरी अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप वो इजीली मेरे से पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि उसका सारा रिप्लाई करूँ आप लोगों को. तो थैंक यू.